तो आज महाशिवरात्रि पर कौन सा महा उपाय दिलाएगा आपको मनचाहा जीवन साथी और आपके घर भी गूंजेगी किलकारी। साथ ही आज महादेव को क्या चढ़ाने से मिलेगी दौलत, शोहरत और बढ़ेगा परिवार में प्यार, इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। इस महाशिवरात्रि पर बनने वाला शुभ संयोग और इसके खास उपाय आज पंडित जी बता रहे हैं। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको 6 महा उपाय बता रहे हैं, जिसे करने से महादेव आपकी 10 मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी शादी की। अगर शादी में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, या फिर शादी के बाद पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, तो आज महाशिवरात्रि पर आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, विवाह जो है ये प्रारब्ध से सुनिश्चित है। किसकी शादी किस कन्या से कब होगी, ये हम मनुष्य हैं, इसलिए छटपटाते हैं कि कहाँ होगी, किससे होगी। लेकिन ये विधि का विधान तो पहले से ही तय है। किसके साथ किसकी जिंदगी बीतनी है, ये पहले से प्रकृति द्वारा निर्धारित है, हम जान नहीं पाते हैं। ज्योतिष में शनि का 7वें भाव में हो जाना, बृहस्पति का 7वें भाव में हो जाना, शुक्र का अस्त हो जाना, शुक्र के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो जाना, 7वें भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो जाना, ऐसे में विवाह में विलंब होता है। विवाह 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल की अवस्था में होता है। और यदि शनि की दृष्टि विवाह के कारक शुक्र पर हो जाए और विवाह का कारक अस्त हो और विवाह भावेश भी अस्त हो, तो ऐसे में विवाह न होना भी स्वाभाविक है। तो भगवान शिव की आराधना से तो चीजें ठीक होती हैं। जल्दी शादी और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए और पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए आज महाशिवरात्रि पर एक थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन का एक टुकड़ा और 11 इलायची रख करके थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक बनाएं और शिव पार्वती की तस्वीर के सामने रख दें। रुद्राक्ष की माला से 5 माला ओम पार्वती पताये नमः इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से विवाह कार्य में सफलता मिलेगी। और दूसरा उपाय बताऊं, दूसरा उपाय यह है कि बालकांड में जब सीता जी जाती हैं पार्वती जी की पूजा करने के लिए, तो उस समय मानस में जो चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद किशोरी, जय गजबदन खडानन माता, ये जो 8 चौपाइयाँ हैं, अगर इन 8 चौपाइयों का कोई कन्या जिसके विवाह में विलंब हो रहा है या जिसके विवाह के लिए माता पिता चिंतित हैं, अगर इन 8 चौपाइयों को आज 108 बार कहीं भी शिव पार्वती के सामने बैठ करके कर ले, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 40 दिनों के अंदर ही उसके विवाह की शुभ सूचना मिल जाएगी। आप विश्वास करिए, कलयुग में ये चमत्कार है। रामचरितमानस में बालकांड, पार्वती का पूजा करने जब मंदिर में जाती हैं सीता जी, तो उस समय जो 8 चौपाइयाँ पढ़ती हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद किशोरी, जय गजबदन खडानन माता, तो कहने का मतलब कि ये 8 चौपाइयाँ अगर आप पढ़ें तो निश्चित रूप से विवाह का कार्य शीघ्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, एक ऐसा मंत्र आप लोगों को बताना चाहता हूं जिस मंत्र को अगर आप रोज कर लें और 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा लगे तो मत करना, 1 मिनट लगेगा, लेकिन अगर रोज सुबह सोकर उठने पर एक बारी से आप कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका जीवन जैसे उगता हुआ सूरज होता है ना, वैसे हो जाएगा। मंत्र क्या है आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बोल रहा हूं, सुनिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकर, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम
घुस्मेशं च शिवालये एतान् द्वादश लिंगानि सायं प्रातं पठे नर स तु सप्तजन कृत पापम स्मरणेन विनश्यति। ये 12 शिवलिंगों के नाम हैं, ये 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम हैं, और इनके नाम का जो सुबह शाम स्मरण करता है उसके ऊपर भगवान शिव और जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते, अगर आप अभिषेक नहीं कर पाते, तो आप कम से कम ये 12 बार 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम सुबह उठने के बाद बेड पर ही बैठे बैठे एक बार याद कर लीजिए, एक बार सोने के पहले याद कर लीजिए। आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान हो जाएगा, आपके पूर्व जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। 2-4 साल में आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आपके जीवन में मनचाहा रास्ता खुल जाएगा, और ये काम सिर्फ 2 मिनट का है। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम। हर अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चों को बैंक बैलेंस दे या ना दे, घर बढ़िया बनाकर दे या ना दे, लेकिन संस्कार अच्छा दे। और उस संस्कार में एक तो बच्चे को गायत्री मंत्र जरूर याद कराना चाहिए। सभी अभिभावकों को, बच्ची हो या बच्चा, सबको गायत्री मंत्र याद कराइए अगर आप माता पिता कहलाने के अधिकारी हैं तो। और दूसरा ये वाला मंत्र, सौराष्ट्रे शोभनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल मोंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकर सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय। ये मंत्र जो है 4 मंत्र हैं। अगर इन मंत्रों को अपने बच्चों को आप याद करा दें, और उसके साथ एक और मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आप अगर ये तीनों मंत्र अपने बच्चे को, गायत्री मंत्र और ये भगवान कृष्ण का मंत्र और ये मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों का मंत्र अगर आपने याद करा दिया, तो आप अपने बच्चे के नाम से 500 एकड़ जमीन समझ लीजिए कर दिया, और 100 मकान आपने बनवा दिया, और कुबेर की तरह आपने उसके लिए खजाना खोल दिया। और नहीं तो आप चाहे जितना बैंक बैलेंस कर दो, चाहे जितना घर बना दो, चाहे जितना फैक्ट्री लगा दो, अगर बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है तो वो एक दिन सब कुछ नष्ट कर देगा। और ये तीनों मंत्र अगर वो जिंदगी भर बचपन से करता रहेगा तो निश्चित रूप से वो कभी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि ये शक्तियां उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकेंगी। तो केवल 3 मंत्र मैंने बताया आपको। एक तो गायत्री मंत्र जो पूरे भारत में सबको आती है, और दूसरे 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम, और तीसरे भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कहना एक एक बार ही सिखाइए, लेकिन अपने बच्चों को सिखाइए, अच्छी फसल तैयार करिए। और नहीं तो यही बच्चा जब 15 साल का होगा और नहीं पढ़ेगा, सोएगा, मनमानी करेगा, तो आप ज्योतिषी के पास जाकर पूछोगे कि बच्चा कहना नहीं मानता है, हाई स्कूल में पास होगा कि फेल होगा, 12वीं में पास होगा कि फेल होगा, तब रोने से क्या फायदा। जब 5-6 साल की उम्र में आपने उसको संस्कारित नहीं किया, जब 6-7 साल की उम्र में आपने उसको धर्म की तरफ आगे नहीं बढ़ाया, अब 15 साल 16 साल का हो रहा है, बदमाशी कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ने नहीं जाता है, आपकी बात नहीं मानता है, अपने मनमानी करता है, तब आप रोइए। तो इसलिए संस्कार दीजिए। धन वैभव दौलत देने की जरूरत नहीं है, संस्कार दीजिए, संस्कार। और ये संस्कार क्या है? धर्म। उनको बताइए गायत्री का महत्व क्या है, भगवान के शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व क्या है, उनको बताइए कि भगवान कृष्ण का महत्व क्या है। ये सब चीजें बताइए, इससे जीवन में परिवर्तन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, दूर होगी हर बीमारी और रिश्तों में आएगी मिठास? आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर परिवार में हर रोज झगड़े होते रहते हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि छिन गई है, खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं, आज महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर के सामने दही, गुलाब जामुन, गुलाब का पानी, गुलाब जल, सफ़ेद फूल, चंदन, ये सब अर्पित करना चाहिए और शिव महिम्न स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो कहने का मतलब पंचाक्षर मंत्र भी आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब हमारे हर दर्शकों के घर में होनी चाहिए और उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको बताता हूँ और प्रमाणिक मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि नित्य कर्म पूजा प्रकाश में जो लिखा होगा उसके अंदर किसी प्रकार का भ्रम या किसी प्रकार की त्रुटि होगी। ये गीता प्रेस की किताब है, 40-45 रुपए की है। ये हर परिवार में होनी चाहिए। कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जिसके पूजा का विधान उसमें न लिखा हो। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए और नित्य अपने पूजा आराधना के क्रम में लगे रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम समय में ही भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।